नमस्कार बच्चों। हम चर्चा कर रहे थे बिहारी की बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का सेकंड अध्याय। पिछले 2-3 सीरीज में हमने बिहारी के दोहों की चर्चा शुरू की थी। आज उसी कड़ी में उसके आगे की चर्चा को शुरू करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। मैंने पहले आपको शुरुआत में बताया था कि बिहारी के दोहे गागर में सागर बढ़ने का काम करते हैं। बात 2 पंक्तियों में वो इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि एक साथ एक से अधिक अर्थ भी निकल जाते हैं, और जो वो कहना चाहता है पाठक को वो बातें अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर बिहारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता। एक तरफ तो वो कहते हैं कि काला रंग, काले रंग में अगर कोई चीज को डुबो दी जाए तो निश्चित रूप से वो काली हो जानी चाहिए, लेकिन यहां पर विरोधाभास है, उल्टा है। यहां काली चीज में अगर कोई चीज डूब जाती है पूरी तरह से तो वो पवित्र हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में यहां पर बिहारी जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि उस अनुरागी, उस प्रेमी, हृदय को लाल रंग का बताया गया है, कि उस लाल रंग के हृदय को या उस प्रेम से प्रेम में संपूर्णतः डूबे हुए हृदय की और उसके मन की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कैसे नहीं समझ पाया है? कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, कि इसकी गति विपरीत है। जिस प्रकार काली चीज में या काले तरल पदार्थ में किसी चीज को डुबो दिया जाए तो वैज्ञानिक तरीके से तो वो चीज काली हो जाती है, लेकिन यहां पर जिस व्यक्ति ने पूर्ण अनुराग के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, सहृदयता के साथ अपने आप को श्री कृष्ण के अंदर समर्पित कर दिया, श्याम रंग, काला रंग भगवान श्री कृष्ण का, कि जिसको पूरी तरह से सहृदयता से अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को अनुरक्त कर दिया, मिला दिया, त्यों त्यों उज्जवल हुई, त्यों त्यों वह पूरी तरह से उज्जवल हो जाएगा, पूरी तरह से सत्यता और ईश्वरीय तत्व में विलीन होने की स्थिति में हो जाएगा। यहां पर दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि जिसने पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के अधीन कर दिया, उसके हृदय के अंदर जो पातक है, जो कलमश है, जो बुरे विचार हैं, वो सारे बुरे विचार धुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उसका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा उस श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर। तो यहां पर इस तरह बिहारी ने 1-2 पंक्तियों के माध्यम से एक से अनेक अर्थ यहां पर बताए हैं। अगला दोहा, जद्यपि सुंदर सुवर पुनि सगुनी दीपक दे, तो प्रकाश करे तिथि भरिये चिते दे सने। यहां भी बिहारी 2 बात कहना चाहते हैं। मुख्य बात तो यह है कि माननीय नायिका की सखी नायिका को सखी समझाती है कि नायक से स्नेह करने में ही उसकी शोभा है, नायक से ही उसे प्रेम करना चाहिए। क्या कहती है? कि यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनी दीपक दे। देखिए यहां भी 2 अर्थ है। एक अर्थ को मैं पहले ले लेता हूं कि मान लीजिए एक दीपक है
और दीपक के अंदर बाती लगी हुई है। तो क्या दीपक के अंदर बाती लगने से जहां पर भी वो रखा हुआ है उस कमरे में या उस जगह पर चारों तरफ उजाला हो जाएगा? नहीं होगा। उस दीपक में बाती होने के साथ में तेल भी होना जरूरी है, और उस दीपक में जितना तेल होगा उतना ही प्रकाश फैलेगा और उतनी ही देर तक वो प्रकाशित होगा। यहां पर नायिका की सखी नायिका को उसके नायक के प्रति, उसके प्रेमी के प्रति क्या कहती है कि यद्यपि तुम सुंदर सुंदर हो, सुगर, तुम्हारी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी है, पुनि सगरो दीपक दे, और तुम सर्वगुण संपन्न हो। इस प्रकार जिस प्रकार एक दीपक है, दीपक के अंदर बाती है, और उसी प्रकार तुम स्वयं भी उस दीपक की भांति सुंदर हो, सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन तब प्रकाशु करे तिथि भरियो जिते नहीं। लेकिन जिस प्रकार दीपक के अंदर जितना हम तेल डालेंगे, शनि के दो अर्थ हैं, प्रेम और तेल, कि जिस प्रकार दीपक के अंदर हम जितना तेल डालेंगे वो दीपक उतना ही प्रकाशित होगा और उतनी देर तक प्रकाशित होगा। ठीक उसी प्रकार तुम सुंदर, सुशील, अच्छी बनावट वाली और सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन इतना होने के बावजूद अगर अपने प्रेमी के हृदय में, अपने हृदय से जितना तुम उन्हें प्रेम करोगी उतना ही तुम्हारा प्रेम उज्जवल और लंबा चलेगा। अतः तुम्हें अपने प्रेमी से नहीं रूठना चाहिए, अपने नायक से नहीं रूठना चाहिए, और तुम्हें अपने नायक से जाकर के मिलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ऐसा नायिका की सखी अपनी नायिका को कह रही है। अगला दोहा, कहाँ कही बाकी दशा हरि प्राणम के ईश, विरह ज्वाल जरिबे लखे मरिबे भई आशीष। यहां पर सखी नायक से नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है। क्या कहती है कि जिस प्रकार एक रोगी अपनी अंतिम स्थिति में होता है, अंतिम दशा में होता है, और उस अंतिम स्थिति में उनके प्राणों पर घोर यंत्रणा, बहुत दुख, क्योंकि वो रोगी है, अनेक प्रकार का कष्ट उनके प्राणों पर होता है। तो उसके चाहने वाले, उसके परम प्रेमी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, इसने बहुत कष्ट उठा लिया, अब इसे तुम अपने पास बुला लो। यहां पर भी इसी संदर्भ में इसी बात को नायक से नायिका की विरह दशा का वर्णन करती हुई नायिका की सखी कहती है कि कहाँ करो वाकी दशा हरि प्राणों के ईश, कि हे प्राणों के ईश ईश्वर हरि, मैं उसकी दशा का कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक कहूं, क्योंकि वो उस स्थिति में है जो मैं कह नहीं सकती, कहने योग्य नहीं है। क्यों? विरह ज्वाल जरबो लखी मरबो भई आशीष, कि जिस प्रकार एक रोगी अपनी अंतिम स्थिति में शरीर को अनेक प्रकार के कष्टों से फलीभूत करता है, और उसके चाहने वाले ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इसे तुम अपने पास बुला लो। ठीक उसी प्रकार वह नायिका तुम्हारे विरह रूपी ज्वाला में इस तरह जल रही है कि उसके शरीर की व्याधि देखी नहीं जाती, और
न चाहते हुए भी, क्योंकि कोई भी इंसान जिसका अंतिम सत्य मृत्यु है, लेकिन वह समस्त प्राणियों में एक परम श्राप भी है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी विरह दशा को देख करके, विरह दशा में उसकी आदि और व्याधि को देख करके मैं न चाहते हुए भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मरिबो भई हसीस, कि उसके चाहने वाले सभी ये आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर, इन कष्टों की बजाय इसे तुम अपने पास बुला लो। यहां पर प्राणों के ईश से अभिप्राय है कि इसमें सखी व्यंजित करती है बात को कि आप उसके प्राणों के स्वामी हैं। प्रीतम के लिए, प्रीतम को समझाती हुई प्रेमिका की जो विरह दशा है उसका वर्णन करती है कि आप जिस प्रकार एक रोगी को उठाने के लिए ईश्वर से उसके चाहने वाले प्रार्थना करते हैं कि इसे अपने पास बुला ले, ठीक उसी प्रकार आप उसके प्राणों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं आप उसके। मैं आपको बता देती हूं, जताए देती हूं कि आप अब ये प्राण जाना चाहते हैं। यदि आप अपनी चहेती, अपनी प्रेमिका, अपनी धरोहर की रक्षा करना चाहते हैं तो शीघ्र कोई ऐसा उपाय करें कि उस विरह दशा से वो निकल करके बाहर आ जाए। और ऐसा उपाय तभी हो सकता है जब आप स्वयं जाकर के उसे दर्शन दें और उसे दर्शन दे करके उसकी विरह की प्यास को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे, समाप्त कर दे। अगला दुआ, पत्रा की तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पूनोई रहे आनंद ओ पुजास। नायिका के मुख से या नायिका की मुख की प्रशंसा सखी नायक से करती है, या नायिका को देख करके नायक खुद विचार करता है, अंदर ही अंदर सोचता है क्या, पत्रा की तिथि पाइये या घर के चौपास, नित प्रति पूनोई रहे आनंद ओन उपास। पहले के समय में निश्चित तिथि को जानने के लिए दो ही साधन थे, या तो तिथि पत्र, पंचांग या जिसे कैलेंडर कहिए, और दूसरा साधन था चंद्रमा की कला, उसका उजास, उसका उजाला, जिससे देख करके यह अंदाजा लगाया जाता था कि आज कौन सी तिथि है। उसके उजाले को देख करके पूर्णमासी है, अमावस्या है, एकादशी है, द्वादशी है, तो उसकी 64 कलाओं को देख करके, उन कलाओं के उजास को देख करके ही अंदाजा, तो ये दो तिथि को जानने के एकमात्र साधन थे। यहां पर कवि कहता है कि पत्रा की तिथि पाइये वा घर के चौपास, कि नायिका के घर के आसपास केवल पत्रे पंचांग की तिथि से ही तिथि का पता लगाया जा सकता है। वहां चंद्रमा के उजास से पता नहीं लगाया जा सकता, वहां पंचांग या पत्रा या कैलेंडर से ही असली तिथि का पता लगाया जा सकता है। क्यों? नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओन उपास, क्योंकि वहां तो आनंद यानी मुख, ओप यानी चमक, उजास यानी उजाला, क्योंकि वहां पर तो नायिका के मुख की चमक के उजाले से नित्य प्रति पूर्णिमा ही रहती है। अर्थात नायिका जब रात को बाहर निकलती है तो उस नायिका के चेहरे की, उसके मुखड़े की चमक से ही चारों तरफ चांदनी प्रकाशित होती है। तो चंद्रमा को देख करके तिथि का पता कैसे लगाया जा सकता है? वहां तो सिर्फ पंचांग से ही तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है।
आनन और उपास चंद्रमा की कलाओं से तिथि का अंदाजा नहीं लगा करके सिर्फ पंचांग से ही तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां पर कवि के द्वारा नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वो इतनी ज्यादा, अतिशयोक्ति अलंकार जिसको कहें, अतिशयोक्ति अलंकार में उसका वर्णन किया गया है कि वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ जाती है और समय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता चंद्रमा की चांदनी को देख करके। वो सिर्फ पंचांग से ही उस तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला दोहा, निश अंधियारी नील पटु पैरी चली पिएगे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। यहां पर एक नायिका अपनी नायिका की सखी अपनी सखी से छिप करके रात के अंधेरे में अपने प्रेमी से, नायिका अपनी सखी से छिप करके मिलने के लिए जाती है और जब वो रात को चलती है तो नायिका की सखी उसे पहचान जाती है और उसे पहचान करके तो क्या कहती है नायिका से कि निस अंधियारी नील पटु फेरी चली पिएगे, कि तुम अपना अभिसार छिपाने के लिए, अभिसार कहते हैं अपने प्रेमी के मिलन को छिपाने के लिए, अंधेरी रात में, निश अंधियारी अंधेरी रात में, नील पटु पहरे नीला वस्त्र पहन करके या नीली साड़ी पहन करके चली पिएगे, अपने प्रियतम के घर मिलने के लिए जा रही हो। कहो दुराई क्यों दुरे, पर यह तो कहो कि यह दुराई क्यों दुरे, दुराई यानी छिपाई, दुरे छिपे, परंतु ये तो कहो कि ये दीपक की सिका की सीधे, दीप सिका सीधे, दीपक होता है और दीपक की लो चलती है और वो लो से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित हो जाता है। नायिका की सखी नायिका से कहती है कि तुम अपने आप को छिपाने के लिए नीला वस्त्र धारण करके रात के अंधियारे में अपनी प्रेमी से मिलने के लिए जा तो रही हो, लेकिन तुम्हारे जो शरीर की जो चमक है, जो दीपक की लो की भांति चमक रही है, उस अंधियारे में कैसे छिप सकती है? वो तो उस सुंदरता से, उस चमक से संपूर्ण वातावरण दिव्यमान हो गया है, प्रकाशित हो गया है। इसलिए तुम इस दीप सिकासी से, दीपक की जलने वाली लो के समान तुम्हारी जो सुंदरता है, उस सुंदरता को तुम कैसे छिपा सकती हो? तुम उसे नहीं छिपा सकती। यहां पर भी नायिका की सुंदरता का उसकी सखी के द्वारा बखान किया गया है। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, बाय।